नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी गार्गी जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर। घाना से होगी पहले चरण की शुरुआत। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में भी होंगे शामिल। वॉशिंगटन में अमेरिकी रक्षा और विदेश मंत्रियों से मिले डॉक्टर एस जयशंकर। भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी, व्यापार और सुरक्षा समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर हुई बातचीत। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू बेस कैंप से रवाना हुआ श्रद्धालुओं का पहला जत्था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। हर हर महादेव के नारों से गूंजा वातावरण। बिहार चुनाव पर पटना में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। राजनाथ सिंह की मौजूदगी में चुनावी रणनीति पर होगा विचार विमर्श। बर्मिंघम टेस्ट के लिए टीम इंडिया तैयार। इंग्लैंड के खिलाफ एडवेस्टन मैदान पर आज होगा दूसरा टेस्ट मैच। कैप्टन शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का बड़ा मौका। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री घाना के लिए रवाना होंगे। ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में यह यात्रा बेहद अहम साबित होगी। पीएम मोदी की घाना यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। बीते 30 साल में यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और परस्पर विकास जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा संभव है। साथ ही साथ दोनों देशों की ओर से आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाई देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ के लिए भारत की प्रतिबद्धता को फिर से रेखांकित करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और मोबिलिटी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा की। इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने पेंटागन में अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ से मुलाकात की, जहां उन्होंने भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के रणनीतिक महत्व पर बात की और उन्हें द्विपक्षीय संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बताया। एस जयशंकर ने कहा कि हमारी रक्षा साझेदारी आज वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी में से एक है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी के बारे में उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने भारत के सशस्त्र बलों में अमेरिकी रक्षा प्रणालियों के एकीकरण और औद्योगिक सहयोग और सह उत्पादन नेटवर्क के विस्तार के लक्ष्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि औपचारिक रूप से यूएस भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के एक नए ढांचे पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। और क्वाड बैठक से इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से भी मिले। इस मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से मिलकर हमेशा की तरह अच्छा लगा। हमारी चर्चाएं हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और सहजता को दिखाती हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं। और आपको बता दें कि श्री अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज जम्मू बेस कैंप से रवाना हो गया। इस दौरान पूरा माहौल हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। औपचारिक रूप से कल 3 जुलाई से इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ होगा और 9 अगस्त तक चलेगा। ये यात्रा 38 दिन तक चलेगी, जिसमें श्रद्धालु पहलगाम और बालटाल के रास्ते बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। यात्रा के दौरान सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। साल भर तक श्रद्धालु इस विशेष अवसर का इंतजार करते हैं। तीर्थयात्रियों ने इस बात पर खुशी जताई है कि खाने से लेकर रहने तक की बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं। उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों का पहला दल 5 जुलाई को पिथौरागढ़ पहुंचेगा और धारचूला के बाद इसकी दुर्गम चरण की शुरुआत होगी। यात्री 4 दिन पिथौरागढ़ जिले में ही प्रवास करेंगे। हालांकि इन दिनों जिले में भारी बारिश का दौर जारी है और कई सड़कें वहां पर बंद हो रही हैं। इसके बावजूद भी पिथौरागढ़ जिला प्रशासन यात्रा को लेकर पूरी तरह से तैयार है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया है कि बारिश को देखते हुए जिले में संवेदनशील सड़कों पर अतिरिक्त मशीनों को तैनात किया गया है। बीआरओ के साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए आज पटना में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल करेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव 2025 की जीत को लेकर विजय संकल्प समेत कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। साथ ही साथ चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श भी होगा। वहीं राजनाथ सिंह पार्टी पदाधिकारियों के बीच अपनी बात रखेंगे। आज की बैठक से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश कमेटी के पदाधिकारियों से लंबा विचार विमर्श कर चुके हैं और इस दौरान बैठक की तैयारी की समीक्षा की गई और विभिन्न प्रस्तावों पर भी मंथन हुआ है, जिन्हें कार्य समिति की बैठक में आज रखा जाना है। और बात करें खेल की, तो बर्मिंघम टेस्ट की बड़ी चुनौती के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बर्मिंघम में भारत ने अब तक 8 टेस्ट खेले हैं, लेकिन टीम को एक में भी जीत हासिल नहीं हुई है और ऐसे में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल के पास जीत हासिल कर इतिहास रचने का एक बड़ा मौका है। भारतीय टीम को पहले मैच में 5 विकेट से हार मिली थी। ऐसे में टीम के लिए यह मुकाबला काफी अहम रहने वाला है। आज वेस्टर्न की पिच की बात की जाए तो पहले 3 दिन ये पिच बल्लेबाजों के मुफीद रह सकती है, जबकि आखिरी 2 दिन इस पर फिरकी का पिच बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है। तो ऐसे में शुभमन गिल एंड कंपनी के लिए इस पिच पर एक एक्स्ट्रा स्पिनर अहम भूमिका निभा सकता है, जबकि तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज का इस मैदान पर जो पिछला अनुभव है वो काम आ सकता है। सिराज ने साल 2022 में इस मैदान पर 6.18 की इकोनॉमी से 4 विकेट हासिल किए थे। तो इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, गार्गी को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।